है लेक्चर कंटेंट है डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 5.2 के में डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ प्रूफ करना है। डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास U एक यूनिवर्सल सेट हो, A और B दोनों सबसेट हो, तो आपने ये प्रूफ करना है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल करना है A कॉम्प्लीमेंट, और फिर यूनियन का जैसे कॉम्प्लीमेंट होगा ये इंटरसेक्शन में तब्दील होगा B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, किस तरह प्रूफ करेंगे? अगर मैं ये लेके आऊँ कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ये लेके आना है। सेकंड ये लेके आना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट सबसेट है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों साइड से सबसेट लेके आना है। अब देखें, पहले वंस लेके आते हैं। वन क्या है? A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट लेके आना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। जब आप इसका सबसेट शो करोगे तो लेफ़्ट साइड से एक एलिमेंट लेंगे, राइट में शो कर देंगे। ठीक हो गया जी। देखिए, A यूनियन B से कोई सेट आएगा, मान लो कि उसका नाम क्या है C, तो X बिलोंग टू A यूनियन B की जगह C का कॉम्प्लीमेंट। एक बात नोट कर ले कि अगर एक एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो वो सेट में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सेट कहाँ पे नहीं होगा? इस सेट में। कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। अच्छा जी, अब C की अपनी वैल्यू पुट कर दें। C की वैल्यू क्या है? A यूनियन B। जब यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब है कि दोनों में नहीं है, दरमियान में R आ जाएगा। अब देखिए ये R है, इसको हम लॉजिकल में फॉर एग्जांपल ट्रू मान लेते हैं कि ये R फॉर एग्जांपल ट्रू है, ठीक है, और एंड फॉर एग्जांपल फॉल्स है। लेकिन जब इसका निगेशन लेते हैं लॉजिकल थ्योरी में तो इसका निगेशन क्या आता है? फॉल्स आता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल X A में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके किस में हो जाएगा? X आ जाए, ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा तो R किस पे तब्दील होगा? एंड में तब्दील होगा। देखिए X B में नहीं है तो इसके किस में हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। तो अब देखिए एंड की जगह क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। देखिए A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट से लिया था, कहाँ पे आ गया? इंटरसेक्शन, यानी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में। ये हमारा एक साइड क्लियर हो गया। अगेन अब सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट सबसेट लेके आए A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इधर से एक एलिमेंट कर लेंगे, इधर शो कर देंगे। लेट ले ले कि X मैंने लिया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से, तो इंटरसेक्शन की जगह तो एंड आ जाएगा, X बिलोंग टू B कॉम्प्लीमेंट। अब इधर देखें, X कॉम्प्लीमेंट में है तो कॉम्प्लीमेंट में होगा तो सेट में नहीं हो सकता। जैसे ये देखिए ये नेगेशन आ जाएगी, तो जैसे ही डजंट में चेंज होगा तो यार R आ जाएगा। X B में है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हो ही नहीं सकता। ओके, ये R है, ये R किस में तब्दील होगा? यूनियन में। अब देखिए, जब X, अगर मैं A यूनियन B को दोबारा C मान लूँ तो X डजंट बिलोंग टू C। अब देखिए X सेट में नहीं है, तो सेट में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में तो ज़रूर होगा। ओके, अच्छा जी, अब C की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दे। C की वैल्यू क्या है? A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये बना कि आप देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट सबसेट आ चुका है A यूनियन B होल का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए फ्रॉम 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। ये हमारा डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ क्या हो गया, प्रूफ।